मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जी, दही के कबाब बहुत ही लाजवाब बने हैं। और इसका टेस्ट तो आप पूछें ही ना कि आप बार बार इसको बनाएंगे और खाएंगे। बड़ी ईद आने वाली है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह से हाथ बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था कि इसका टेस्ट इतना लाजवाब है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी शॉर्ट सी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं और उनको बिल्कुल हमने चॉप कर लेना है, बारीक पीस लेना है। और इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। आप कोशिश करें तो इसको आप किसी कपड़े में डालकर या तो इसका पानी ड्राई कर लें या फिर इसी तरह डाल लें। तो होपफुली आप इसी तरीके से इसको डालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, मेरे पास 1 किलो के हिसाब से कीमा है और उसमें मैंने 1 प्याली दही की ऐड की है। और दही में भी पानी बिल्कुल भी ना हो, आप इसको स्टीनर से गुजार लें और थिक सा दही हो और वो आपने ऐड करना है और अच्छे तरीके से कीमे के साथ दही को मिक्स कर लेना है, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देख सकते हैं दही को मैंने कीमे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम लवाजमात ऐड करते हैं, यानी कि इंग्रेडिएंट्स। ये रहे प्याज जो कि मैंने चॉप करके रखे हुए थे वो ऐड किए हैं। नमक हस्बे ज़रूरत आपने ऐड करना है। हरी मिर्च है, तकरीबन 8 से 10 दाने थे जो कि मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मैंने रेड मिर्च पाउडर ऐड किया है। और यहाँ पे मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ज़ीरा ऐड किया है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। आप धनिए को क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 एंड हाफ टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल सिंपल जो घर के मसाले होते हैं वो ऐड किए हैं। धनिया, हरा धनिया भी ऐड किया है, 1 प्याली मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है। अच्छे तरीके से हमने सभी चीज़ों को मिक्स करना है। और ये रहा मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ। 1 एंड 2 पिंच के हिसाब से मैंने मीठा सोडा ऐड किया है, जिससे आपके कबाब जो है ना वो शिलिंग नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे और जूसी बनेंगे। माशाल्लाह से आपको टेस्ट मिलेगा अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। तो कबाब का जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। इसको मैं तकरीबन 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। 30 मिनट्स के बाद हम इनके कबाब बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने राउंड शेप दी है। आप इसके कबाब को कोई भी शेप दे सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं और बहुत ही लाजवाब बनेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को न्यू ज्वाइन किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे हम रखते हैं पैन या फिर तवा रखते हैं, जिसके ऊपर भी आपको इजी लगे आप उसमें कबाब बनाएं। तवा और पैन में ये होता है कि आपके कबाब जो है ना वो बहुत कम ऑयल में रेडी हो जाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है मैंने बहुत कम ऑयल ऐड किया है और कबाब को डालना स्टार्ट कर दिया है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कबाब की लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और फ्लेवर में तो आप पूछें ही ना कि ये कबाब कैसे बने थे। हाथ बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था जब हमने इसको खाया था। तो यही सब ने डिसाइड किया था कि बड़ी ईद आने वाली है तो बड़ी ईद पे यही कबाब बनेंगे घर में। जितनी बार भी कबाब बने यही बनेंगे। तो आपको इसलिए इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी लोग देख सकें और मुझे सपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पे कबाब हमारे रेडी हो रहे हैं। साथ साथ मैं न्यू कबाब ऐड करती जा रही हूँ ताकि जल्दी से हमारे कबाब बन जाएं और हम इनको डिश आउट कर सकें। तो माशाल्लाह से आप लुक चेक कर सकते हैं, कबाब को देख सकते हैं कि कबाब कैसे रेडी हुए हैं। यहाँ पे हम डिश आउट करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कबाब हमारे कैसे रेडी हुए हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, उसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं कि कबाब कैसे बने हैं। तो हम इसको खा के भी चेक करते हैं कि ये कैसे बने हैं। माशाल्लाह से बहुत ही जूसी बने हैं, आप देख सकते हैं, लुक चेक कर सकते हैं। मुझे तो फ्लेवर में बहुत ही ज़बरदस्त लगे। तो आपने भी इसको ट्राई करना है। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।